गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 10 के विज्ञान से मैं कुछ और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं। चलिए आइए उसको देख लेते हैं क्या है। जल्दी जल्दी समय बचेगा। गोलीय दर्पण की पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 100% आएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? यह बराबर आर, बी में ऑप्शन है एफ बराबर 2r, और सी में ऑप्शन है एफ बराबर r/2, डी में ऑप्शन है r बराबर f/2। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा f बराबर r/2। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, f बराबर r/2। संयुग्मी फोकस संभव है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है। तो संयुग्मी फोकस अवतल दर्पण में संभव होता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तीसरा, प्रकाश के किन रंगों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो तीसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा बनेगा? ऑप्शन में दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। सी में ऑप्शन है अवतल दर्पण, डी में है समतल दर्पण। तो हम जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है, बी वाला ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? सदैव सीधा बनाएगा, आभासी बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। इसलिए 4 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये कह रहा है कि जब मानव का नेत्र स्वस्थ रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ऑप्शन में है ए दृष्टिपटल, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, डी अनंत पर। तो रेटिना पे बनता है। रेटिना को हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टिपटल पर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र जो मानव नेत्र का जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? मानव नेत्र वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, बी है दृष्टिपटल द्वारा, सी है पश्चिमाभि द्वारा, डी है परितारिका द्वारा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिमाभि द्वारा मानव नेत्र के लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अगला 7वां क्वेश्चन है, R1 व R2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो R1 R2 दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला प्राप्त होगा वो बी वाला होगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला में आपके लिए तुरंत लेकर आ रहा हूं। आइए कुछ और मैं प्रश्नों को लेकर आया हूं। 8वां क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ए वाला ऑप्शन सही है, टंगस्टन धातु का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है 9वां वाला, दो बल्बों का सामर्थ्य 100 वाट तथा 200 वाट है। दो बल्ब है जिनकी शक्ति 100 वाट तथा 200 वाट है। इन्हें 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाएगा तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, रेजिस्टेंस का रेशियो ज्ञात करना है। तो इनका रेशियो होगा जो दो संबंध एक होगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बी वाला ऑप्शन सही है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? पहला में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी वाला में एम्पियर प्रति मीटर, डी में वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है 12वां, H2S का पीएच मान होगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पीएच मान पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का पीएच मान 7 से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 13वां क्वेश्चन है, कॉपर पाइराइड का सूत्र होगा। कॉपर पाइराइड से कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। जो कॉपर धातु के निष्कर्षण करने का प्रमुख अयस्क है उसका सूत्र होता है CuFeS2, यानी कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है? डी वाला ऑप्शन
सही हो जाता है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है यकृत में, बी अंडाशय में, सी अग्नाशय में, डी वृषण में। तो हमारा जो इंसुलिन का स्रावण होता है वो अग्नाशय में होता है, जिसको लैंगरहैंस की दीपिकाओं के नाम से भी जानते हैं, अग्नाशय में। 14 क्वेश्चन है, शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर में 3, 5, 6, 7, 8 प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं। उन ग्लैंडों को किस नाम, उसमें शरीर में मास्टर ग्लैंड के नाम से किस ग्रंथि को जानते हैं? ऑप्शन में थायराइड ग्रंथि को, प्यूटरी ग्रंथि को, थाइमस ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि को। तो इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर दाब का मापक है। जो रुधिर ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र का नाम पूछ रहा है। पहला दिया थर्मामीटर, दूसरे में दिया बैरोमीटर, सी में दिया गैल्वोमीटर, डी में दिया स्फगैमोमैनोमीटर्स। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि थर्मामीटर से और शरीर का ताप मापा जाता है, बैरोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, गैल्वोमीटर से सेल का विभव मापा जाता है। डी वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाता है। 16 है, जठर रस में एक नहीं पाया जाता है। जठर रस में से इसमें से कौन सा एक नहीं पाया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, जठर लाइपेज। तो देखिए जठर रस में जठर लाइपेज तो पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है, पेप्सिन भी पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता उसका नाम है ट्रिप्सिन किसमें नहीं पाया जाता है? जठर रस में नहीं पाया जाता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषण करता है। यकृत किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का, रुधिर का, शर्करा का, यूरिया का। तो इस 17 वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है कि यकृत संश्लेषण किसका करता है? यूरिया का करता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर किसमें आता है? दाएं निलय में, दाएं आलिंद में, बाएं निलय में, बाएं आलिंद में। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है सी वाला, कि बाएं निलय में। हम जानते हैं कि बाएं भाग में शुद्ध रुधिर रहता है, इसीलिए बाएं निलय में शुद्ध रुधिर रहता है। फेफड़े से शुद्ध रुधिर किसमें आता है? बाएं निलय में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।